Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Computer System Organization and Architecture, and today we are going to cover topic of chapter 7, that is Logic Micro Operations, and this is part 2. अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट 1 को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. लॉजिक लिस्ट ऑफ लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस. तो आपको पता है कि लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन जो हमारे होते हैं उसमें हमारे पास जैसे एंड और ये सारे आ जाते हैं, एक्सॉर वगैरह. और हमारे पास जो इसमें है लिस्ट, वो इसमें 16 डिफरेंट लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन है जो परफॉर्म किए जाते हैं. 2 बाइनरी वेरिएबल हमने यूज़ किए हैं, एक्स एंड वाई. ठीक है, इन पर हम 16 ये डिफरेंट जो है माइक्रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं. तो दे कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ट्रुथ टेबल एज शोन इन टेबल. और हम इनके मतलब कि जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो क्रिएट कर रहे हैं इसमें. इन दिस टेबल ईच ऑफ द कॉलम 16 कॉलम F0 to F15 रिप्रेजेंट अ ट्रुथ टेबल ऑफ वन पॉसिबल बुलियन फंक्शन फॉर बाइनरी वेरिएबल. एक्स और वाई के लिए जो पॉसिबल हमारे पास बुलियन फंक्शंस हैं वो इसमें हमने क्रिएट किए हैं. ठीक है, तो एक्स वाई तो हम सिंपल लेंगे, पहले 2 times 0, फिर 2 times 1, फिर हमारा 1 times 0 1 0 1. तो जो अगर हमारे पास वेरिएबल 2 हैं तो उनके कॉम्बिनेशन हमारे पास 4 बनते हैं. ठीक है, जैसे मतलब कि 2 की पार का बनता है. अगर हमारे पास 2 है तो 2 की पार 2 कितना हो गया 4. अगर हमारे पास 3 है कॉम्बिनेशन एक्स वाई जेड तो उसके हमारे पास 8 बनते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है. तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन थे सारे. उसके बाद है लिस्ट ऑफ लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन. तो जो हमारे लॉजिक उसमें लिस्ट तो वही चल रही है. इसमें हमारे पास के मैप इम्प्लीमेंटेशन है, ये हमारे पास 15 है. हर एक की जो है हमने इसको हम के मैप इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं. जैसे एक्स वाई वेरिएबल है तो एक्स के लिए हमने लिखा 0 1 और ये वाई के लिए है फिर 0 1. तो 0 0 पोजीशन पर 0 है, 0 0 पोजीशन पर 1 है, 0 0 पोजीशन पर 0 0 1 पोजीशन पर क्या है 0 है, और 1 0 पोजीशन पर क्या है 0 1 1 पोजीशन पर क्या है 0. तो इस तरह से ये सारा होगा. देखो इसमें तो सारे ही 0 हैं, तो F0 हमारा क्या है 0 है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ. फिर उसके बाद हमारे पास क्या है F1 के लिए एक्स वाई था. देखो एक बार आप देखो, वेट, तो ये F0 देखो इसमें सारे ही 0 थे. तो F1 में क्या है हमारे पास, जब हमारे पास एक्स वाई दोनों 1 1 होंगे तब हमारे पास 1 है, अदरवाइज 0 है. तो ये देखो जब हमारे पास दोनों 1 1 होंगे तभी 1 है, अदरवाइज तीनों में 0 है. तो ये इसका क्या आ गया, तो अगर दोनों 1 1 है तो एक्स वाई इसमें लिखा जाएगा, तो एक्स वाई आ गया. उसके बाद जो सेकंड है हमारा F2 देखो F2 में कब 1 आ रहा है, जब हमारे पास कॉम्बिनेशन 1 0 का हो, x 1 हो और y 0 हो, तो हमारे पास F2 क्या आ रहा है 1 आ रहा है. तो ये देखो F2 हमारा 1 कब आ रहा है, जब हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या है x 1 1 0 का कॉम्बिनेशन है. तो 1 0 पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है. तो इसको किस तरह से लिखेंगे आप चेक करना. इसका x तो क्या है 1, तो x तो सिंपल लिखा जाएगा, और यहीं पर y की वैल्यू क्या है 0 है. तो 0 को हम 0 नहीं लिखते, हम लिख देते हैं y का कॉम्प्लीमेंट. देखो जहाँ पर भी आपको 1 शो होगा सिंपल x ऐसे ही लिखा जाएगा, और 0 के लिए आपको x का कॉम्प्लीमेंट जैसे ये लिखा हुआ है वो शो होगा. वहीं यहाँ पर क्या है, ये y कॉम्प्लीमेंट है, ये सिंपल y है. तो हमारा क्या आ गया एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट आ गया. उसी तरह हमारे पास F3 में देखो कहाँ पर हमारा जो है, ये देखो F3 में 2 times 1 से कब आ रहा है, एक बार जब x 1 और y 0 है और फिर x 1 और y भी 1 है, तब हमारे पास क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है. तो ये देखो जब हमारे पास x 1 है और y 0 है तब उस पर हमारा 1 आ रहा है, या फिर दोनों 1 है तब 1 आ रहा है. तो इसको लिखने का तरीका होता है कि जब हमारे पास ऐसे या तो हॉरिजॉन्टल 1 1 हो जाए, या फिर या वर्टिकल 1 1 हो जाए, या हॉरिजॉन्टल 1 1 हो जाए, तो हम उसे लिख देते हैं सिंपल जो भी ऊपर होता है. तो ऊपर क्या है 1, तो ये 1 किसका है x का, तो x हमारे पास यहाँ पर आ गया. उसके बाद ये देखो
तो ये तो आप अंदर तो लिख लेना, ये मैं आपको ये समझा देती हूँ ये कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारा x क्या है, 0 है, तो x का कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, और यहाँ पर y क्या है, 1 है, तो y सिंपल लग गया। उसी तरह ये देखो ये हमारा अब हॉरिजॉन्टल आ गया, तो यहाँ पर ये y का 1 है, तो y क्या है, सिंपल y आ जाएगा। इसमें देखो ये हमारा डायगनली हो गया, जब भी डायगनल होंगे तो हम उनका एक्सॉर बना देंगे, ठीक है। तो ये एक्सॉर है, x और y दोनों का एक्सॉर हो गया। और अगर दोनों हमारे पास x भी मतलब कि इस तरह से कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, तो उसका हम लिखेंगे x प्लस y लिखेंगे। और ये सिंपल है, देखो इसमें हमारे पास दोनों ही 0 0 हैं, तो x का भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, y का भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये जब तो हमारा इस तरह से हॉरिजॉन्टल आएगा तब तो सिंपल एक्सॉर, और अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, एक्सनॉर हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास देखो ऊपर हॉरिजॉन्टल हमारा है, लेकिन यहाँ पर y जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, 0 है, तो y इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर देखो इसमें इस तरह से आ जाएगा, ये सारा आपका आ गया। उसके बाद लास्ट जो हमारा है, यहाँ पर सारे ही 1 1 है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, सॉरी, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। F15 हमारा क्या है, 1 है, तो ये के मैप इम्प्लीमेंटेशन थी इसकी। उसके बाद हमारे पास आता है देखो द 16 लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन आर डिराइव्ड from these function by replacing variable x by the binary content of the resistor ai and the variable by y by the binary content of resistor bi. So as listed in the following table, हमारे पास आगे टेबल आएगा। each bit of the resistor is treated as a binary variable and the micro operation is performed on the string of bits stored in the resistor। तो जैसे ये देखो ये हमारे पास बुलियन फंक्शन है, इन सबको जो के मैप में हमारी वैल्यूज़ आई थी उन सबको हमने यहाँ पर लिख लिया। देखो F15 1 आया था, इन सब वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो माइक्रो ऑपरेशन में क्या आएगा, देखो इसमें ये हमारे नेम ऑफ माइक्रो ऑपरेशन, जब भी हमारा F0 0 होगा तो इसका मतलब है उसको क्लियर का हमारे पास माइक्रो ऑपरेशन का नेम है, और अगर हमारे पास इस तरह से आएगा तो इसका मतलब इन दोनों का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है। और अगर कॉम्प्लीमेंट के साथ आएगा तो ये देखो कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगर सिंपल हमारे पास x और y आता है तो x के लिए हम ai यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसफ़र a, और देखो इसमें सिंगल y था तो y के लिए हम b यूज़ कर रहे हैं, वो सिंपल ट्रांसफ़र b आ जाएगा। देखो ये एक्सक्लूसिव और भी बोल देते हैं, एक्सॉर भी बोल देते हैं इसको, ये आ गया, और ये एक्सनॉर आ गया, एक्सक्लूसिव नॉर आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया b का, ये हमारे पास a का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये नैंड आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट टू ऑल वंस। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। जो हमारे पास लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस हैं उनकी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। तो द हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस रिक्वायर दैट लॉजिक गेट्स to be inserted for each bit or pair of bits in the resistor to perform the required logic function। तो जो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन है इसमें हमें क्या चाहिए, लॉजिक गेट्स चाहिए जो हम यूज़ करेंगे या तो एक बिट के लिए या फिर पेयर ऑफ बिट्स के लिए जो रजिस्टर्स में है, तो लॉजिक फंक्शन ताकि वो परफॉर्म कर सके। देयर आर 16 लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन इन मोस्ट कंप्यूटर, ज़्यादातर कंप्यूटर में 16 लॉजिक, ये जो अभी हम कर रहे थे वही माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं। फ्रॉम द 4 बेसिक ऑपरेशंस, जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं जैसे एंड, और, एक्सॉर, नॉट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम विच ऑल अदर कैन बी डिराइव्ड, बाकी जो है इन सब इनसे ही डिराइव होते हैं। मेनली हमारे ये एक्सॉर, नॉट, एंड, और, नॉट और एक्सॉर यही होते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 16 इनपुट्स ऑफ एंड, और, एक्सॉर, बेसिक गेट्स एंड मल्टीप्लेक्सर। each of the 16 logic operation is generated through the gate that perform the required logic। तो जो 16 लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन है वो गेट्स के थ्रू जनरेट होते हैं और उस पर हम लॉजिक जो है परफॉर्म करते हैं। द आउटपुट ऑफ द गेट्स आर, जो आउटपुट्स आएंगी गेट की
वो अप्लाई करेंगे हम, मतलब जो भी आउटपुट हमारी गेट्स की बनेगी वो मल्टीप्लेक्सर की इनपुट बन जाएगी। द कंट्रोल जो प्रोड्यूस करेगा 2 सिलेक्शन इनपुट्स होंगी इसमें भी एस, तो ये हमारे पास है S3 to SI0, सिलेक्ट वन ऑफ द डेटा इनपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर एंड परफॉर्म द, ये आउटपुट परफॉर्म करेंगे। देखो ये हमारे पास है 1 स्टेज ऑफ ए लॉजिक सर्किट, ये मल्टीप्लेक्सर है हमारे पास, ये 4 जो हम बोल रहे थे गेट लगाए हैं, ये हमारा है एंड, ठीक है, ये हमारा है और, ये एंड गेट है जिसके पीछे ऐसे होता है, ये हमारा और गेट होता है, और ये हमारा नॉट गेट होता है, और ये हमारा क्या है एक्सॉर गेट है। तो 2 हमारी इनपुट्स ये जा रही हैं AI और BI, और 2 हमारी कंट्रोल यूनिट्स हैं S0 और S1, और ये हमारी I0, I1, I2, I3 ये हमारी इनपुट्स हैं जो कि एंड की आउटपुट जो मल्टीप्लेक्सर की इनपुट बन रही हैं। तो ये हमारे पास F यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो ए डायरेक्ट किस किस को जा रहा है, एक तो इसको ए डायरेक्ट वैल्यूज सबको जाएंगी, देखो इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो ए डायरेक्ट किस किस को जा रहा है, आई एंड को, और को, एक्सॉर को और नोट को। बी किस किस को जा रहा है, बी हमारा एंड और जो एक्सॉर उसको जा रहा है, बी हमारा नोट को नहीं जा रहा। तो इस तरह से ये हमारा डायग्राम है। तो इसमें देखो द सर्किट डायग्राम शोज द सबस्क्रिप्ट आई फॉर अ लॉजिक सर्किट विद एन बिट्स। तो एन बिट्स के साथ वो लॉजिक सर्किट्स के लिए आई हमने यूज़ किया है। द सर्किट रिपीटेड एन टाइम, सर्किट जो है वो रिपीट करता है एन टाइम 0 से लेकर n-1 तक। द सिलेक्शन वेरिएबल आर अप्लाइड टू ऑल स्टेजेस, जो सिलेक्शन वेरिएबल है वो हम हर स्टेज पर अप्लाई करते हैं। द फंक्शन टेबल हैव लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन ऑब्टेन्ड फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ द सिलेक्शन वेरिएबल। तो इनके लिए हमारे पास ये फंक्शन टेबल है, देखो तो S1 S0 जैसे वो 2 कॉम्बिनेशन, पहले 2 टाइम 0 2 टाइम 1, फिर 1 टाइम 0 1 0 1। तो आउटपुट क्या आएगी देखो, तो इसकी आउटपुट हम पहले ये वाला देख लेते हैं जो हमारा एंड था। एंड के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एंड में करते क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की, और में हम दोनों का प्लस करते हैं जो हमारा मतलब कि लॉजिक में होता है, ठीक है। और एक्सॉर में हम उसे सिलेक्ट करते कि एक टाइम 1 हो तो वो 1 होएगा, अगर दोनों 0 हैं या दोनों ही 1 है तो हमारा क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये देखो एक बार, ये ए बी का यहाँ पर क्या बनेगा, एंड जो I0 को जा रहा है, और AI BI का क्या बनेगा, हम सिंबल इसके लिए ऐसे यूज़ करते हैं एंड, इसके लिए हम मतलब कि ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, और एक्सॉर के लिए ये। और लास्ट जो हमारा है वो देखो हमारे पास, इसके पास सिर्फ A आ रहा है तो A में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होके ही जाता है ना। नॉट का मतलब क्या था, अगर 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो वो 0 बन के जाएगा। तो ये हमारे पास ये देखो कॉम्प्लीमेंट्स आता है। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।